नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। याचिका में पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने से इनकार। तो ये जो याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और पीएम केयर्स फंड का जो फंड है वो एनडीआरएफ में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं और डिटेल्स के साथ। महेश, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। आधार क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं इस फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाएगा? देखिए, इस मामले में जो याचिका में ना कानूनी पहलू उठाया गया था वो ये था कि जो आपदा प्रबंधन कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग आते हैं वो लीगल इशू को लेकर आते हैं। इसमें इशू ये नहीं था कि कितने लोग ने इसमें दान करा, कितने लोग इस फंड को फेवर कर रहे हैं, कितने लोग इस फंड को चाहते हैं। इशू ये नहीं था, इशू था लीगल। और उसमें ये भी कहा गया था कि जो राष्ट्रीय आपदा से जुड़ा हुआ अगर कहीं इशू है, उसके लिए बाकायदा जो है बजट का एलोकेशन होता है, चाहे वो केंद्रीय बजट हो चाहे वो राज्य का बजट हो। लेकिन इसमें जो पीएम केयर्स फंड के अंदर जो है वो जनता स्वैच्छिक अपनी वॉलंटरी अपनी मर्जी से दान करती है। उनका कहना था कि ये जो सिस्टम है ये गलत है, और क्योंकि इसमें में कोई आपदा प्रबंधन कानून के तहत इसका कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें मांग ये की गई थी कि जब 28 मार्च को, जब 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू था, 28 मार्च को इसका गठन किया गया था, और इसके अंदर जो है पीएम केयर्स फंड के अंदर जो कई मंत्री हैं वो ट्रस्टी बनाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि पीएम को प्रमोट करने के लिए, पीएम का जो है प्रचार करने के लिए से बनाया गया है, लेकिन आपदा प्रबंधन कानून के तहत इसका कोई प्रोविजन नहीं है। और आपदा प्रबंधन के लिए ही जब ये बनाया गया है तो सारा सिस्टम या सारी जो भी गतिविधि होती हैं वो आपदा प्रबंधन कानून के मुताबिक होती हैं, लेकिन ये उसमें एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए इसमें जो भी पैसा आ रहा है वो जो है एनडीआरएफ में, यानी कि जो राष्ट्रीय आपदा का जो रिलीफ फंड है उसमें ट्रांसफर किया जाए। तो साथ में मांग थी कि इसमें अंदर कोई ऑडिट नहीं हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है ये नहीं बताया जा रहा है, कौन पैसा दे रहे हैं। क्योंकि इसमें कहा गया कि कई ऐसे बड़े उद्योगपति घराने होते हैं जो पैसा देते हैं, लेकिन अगर वो राज्य का कोई आपदा का कोई कोष है या केंद्र सरकार का कोई आपदा का कोष है, उसमें सरकार में कोई दान नहीं लिया जाता है क्योंकि वो बजट से एलोकेशन होती है। लेकिन इसके अंदर बड़े बड़े घराने जो है, उद्योगपति घराने हैं, वो भी अपना जो है दान कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे दान करने के पीछे नियत उनकी कुछ और रहती है कि अपना बाद में फायदा उठाएंगे, पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे। तो इन सब बातों का जिक्र करते हुए कहा गया था कि ये जो है गलत है। इसमें जो भी पैसा जमा हुआ है वो जो है राष्ट्रीय आपदा रिलीफ फंड जो है, राहत कोष, उसके अंदर ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये दोनों फंड जो है अलग है, इसमें लोग अपनी इच्छा से दान कर रहे हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और आप देखेंगे पहले भी ऐसे जो है कोष बनते रहे हैं। मुख्यमंत्री कोष तो हर राज्य में बनते हैं। जब भी कहीं कोई बाढ़ आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, कोई विपदा आ जाती है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष का तो बहुत एक परंपरा है मुख्यमंत्री राहत कोष बनाने की। तो जी, और महेश, जो दोनों पक्षों की ओर से जो दलील दी गई, आपने काफ़ी हद तक वो सारा विस्तार से बताया है कि क्या इस ये याचिका दाखिल क्यों की गई थी। लेकिन एक सवाल जो इसमें ऑडिट को लेकर था कि जो पीएम केयर्स फंड का जो ऑडिट है वो प्राइवेट ऑडिटर्स उसके लिए रहेंगे, उसको लेकर सवाल था, जबकि जो एनडीआरएफ के जो ऑडिटर्स होते हैं वो सीएजी करता है उसको लेकर। तो ये ट्रांसपेरेंसी का जो सवाल था, इस पर कोई टिप्पणी क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई? देखिए, क्योंकि अभी तो ये जस्ट तुरंत जजमेंट आती है और उसमें से कोऑपरेटिव पार्ट जो है जजेस पढ़ते हैं और हम उसको तुरंत खबर को जनता को बता देते हैं। अभी थोड़ी देर में वो 10-15 मिनट लगे चाहे 2 घंटे लगे, ये नेट पे पूरी जजमेंट आ जाएगी। उसके अंदर जो और पहलू है जो कि आपने बहुत अहम सवाल उठाया है, क्योंकि इसके अंदर ऑडिट का भी इशू था। अगर कोई भी कोई संस्था भी बनाई जाती है उसमें एक अमाउंट फिक्स है, उससे ऊपर ज्यादा अमाउंट अगर आपके पास आता है तो उसका ऑडिट किया जाता है। तो जो सरकारी संस्था है उनको तो सीएजी ऑडिट करती है, लेकिन जो प्राइवेट जितनी भी संस्थाएं बनती हैं, कोई ट्रस्ट बनते हैं, उनका जो है प्राइवेट ऑडिट कराया जाता है। तो लेकिन क्योंकि सरकारी नहीं है, ये सरकारी पीएम केयर्स फंड सरकार का नहीं है, ना केंद्र सरकार का, ना राज्य सरकार का है, तो इसमें इसका ऑडिट वाला एक इशू था। तो ऑडिट तो खैर देखिए नियम है, वो होता ही है, उसमें कोई वो नहीं है, और कराना भी पड़ता है क्योंकि तो नहीं तो इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऑडिट वाला कोई इतना ज्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि अगर कोई आपको एक संस्था भी आप बनाते हैं उसमें मिनिमम एक अमाउंट है, उससे ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो सीए आपको ऑडिट करता ही है, ये तो हर किसी को पता है।
जी चलिए, तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये खारिज कर दी है जो याचिका दाखिल की गई थी कि पीएम केयर्स फंड का जो फंड है उसको डाइवर्ट किया जाए एनडीआरएफ में, लेकिन वो याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.